खूनी मास्क सीरियल किलर पार्ट 1। रात के 9:30 बजे थे, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा डर था। रीमा एक कॉलेज स्टूडेंट अपने कोचिंग से घर लौट रही थी। सड़कें सुनसान थीं, उसके कदम तेज हो गए। रीमा सहलाते हुए बस 2 गलियां और फिर मेरा घर। लेकिन तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। रीमा घबराई हुई, हो सकता है मेरा वहम हो। तभी एक हल्की सी आवाज आई, टिक टिक टिक, जैसे कोई धातु किसी दीवार से घिस रहा हो। और फिर एक आकृति सामने आई, काले चमड़े का लंबा कोट, अजीब सा मास्क जिसमें से 2 जलती हुई लाल आंखें झांक रही थीं। हाथ में एक धारदार लोहे का हथियार, आधा कुल्हाड़ी आधा चाकू। रीमा चीखी, कौन हो तुम, दूर रहो। लेकिन वो कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप उसकी तरफ बढ़ा, हर कदम के साथ टिक टिक। लेकिन एक झटके में उसका गला कट गया। खून की धार फुटपाथ पर बिखर गई। वो आदमी झुका, अपने मास्क पर थोड़ा खून लगाया और बोला, एक और खताम इंस्पेक्टर केस की फाइल देख रहा था। यह तीसरी हत्या थी पिछले 2 हफ्तों में। हर बार कोई कैमरा नहीं, कोई गवाह नहीं, सिर्फ एक चीज, लाश के पास दीवार पर खून से बना एक निशान, एक मास्क का सिंबल। इंस्पेक्टर गुस्से में, ये कहानी है बरमूडा के उस कोने की जहाँ हवाएं रेत नहीं फूलों की खुशबू लेकर उड़ती थीं। गांव का नाम था भटाला, एक ऐसा इलाका जहां अब कोई हंसी नहीं सुनाई देती थी। हर सनसेट के बाद गांव की गलियों में सन्नाटा छा जाता, क्योंकि गांव पर मंडरा रहा था एक डरावना साया। ठुन ठुन साहूर लोग कहते। ये कोई इंसान नहीं, एक बदला लेने वाली आत्मा थी, जो हर रात किसी एक गांव वाले को उठा ले जाती और उसकी लाश अगले दिन सूखे पेड़ के नीचे पाई जाती। रात 2 बजे एक बुजुर्ग आदमी अपने घर लौट रहा था। आदमी डरते हुए, बस घर पहुंच जाऊं, हे बजरंगबली। जैसे ही वो सूखे पेड़ के पास से गुजरा, एक अजीब सी आवाज आई, ठुन ठुन ठुन। आदमी की सांसें थम गईं। पेड़ के पीछे से एक परछाई निकली, लंबी जलती आंखें और मुंह से सीटी जैसी आवाज। सिर्फ 3 सेकंड में सब खत्म। अगले दिन गांव वाले आदमी की लाश उसी पेड़ के नीचे पाते हैं, गर्दन पूरी तरह घुसी हुई और शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो गया। गांव वालों के बीच अब रोज एक ही सवाल था, अगला कौन। गांव की पंचायत बैठती है। कुछ लोग कहते हैं पेड़ को काट देना चाहिए, कुछ कहते हैं वहाँ जाना ही बंद कर दो। लेकिन डर ऐसा कि कोई भी हिम्मत नहीं करता। नोमी बाकी सबसे अलग, बेखौफ। उसने अपने छोटे भाई। यह कहानी एक ऐसे गाँव से शुरू होती है जहाँ सिर्फ 2 नामों का राज चलता था, राइस्टार और ज्ञान गेमिंग। दोनों ने मिलकर अपना एक अलग साम्राज्य खड़ा किया था। एक ऐसा साम्राज्य जहां हर खिलाड़ी उनका दीवाना था। लोग उनके गेम प्ले को पूजा करते थे। वो जहां जाते थे, जीत उनकी झोली में होती थी। लेकिन असली कहानी वहां से शुरू होती है जहां भरोसा तोड़ा जाता है। पुष्पा एक अकेला योद्धा, जिसका मकसद था इस साम्राज्य को तोड़ना और अपना नाम बनाना। पुष्पा ने ज्ञान को राइस्टार के खिलाफ झूठी बातें बताई। ज्ञान, जो कभी राइस्टार का सबसे बड़ा दोस्त था, अब अजय के साथ खड़ा हो गया। दोस्ती के नाम पर पीठ में छुरा घोंप दिया गया। जिस राइस्टार ने सबके लिए खेला, आज उसी पर इल्जाम लग गया। कहा गया ये तो हैकर है। अब पुष्पा और ज्ञान उसकी जान के पीछे पड़ गए थे। लेकिन राइस्टार हार मानने वालों में से नहीं था। वो गिरा, टूटा, अकेला रह गया, लेकिन जिंदा रहा, क्योंकि उसे पता था वो हारने के लिए नहीं आया है। पुष्पा और ज्ञान का साथ मिलते ही एक नया साम्राज्य तैयार हो चुका था। नए लड़के, नए रूल्स,